हालात होने पर भीड़ ने फ्लैट को बाहर से लॉक कर दिया। दिल्ली का एक कारोबारी था जिसे मौत से पहले टॉर्चर किया गया। दोनों ने पहले उस फ्लैट में एक जर्मन महिला को रखा, बाथरूम में ले जाकर उनके शावर के नीचे सर की कटिंग कर दी और उन्हें कुंबरली घाट में फेंक दिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हीरोइन बनने का ख्वाब देखने वाली सिमरन सूद की कहानी। सिमरन की कहानी अपने आप में एक मुकम्मल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें बड़े बड़े सपने हैं, फिल्मी चकाचौंध है और यहाँ तक कि कत्ल भी शामिल है। दरअसल बॉलीवुड की पेज 3 पार्टियों में अपनी मौजूदगी से लोगों का ध्यान खींचने वाली सिमरन सूद बेहद लग्जरी जिंदगी जीने वाली एक्ट्रेस थी। नील नितिन, मुकेश और के मेनन के साथ मिली उसकी तस्वीरें और पार्टियां ये सबूत है। सिमरन सूद पर आरोप है कि वो अपनी खूबसूरती से अमीरजादों को शिकार बनाती थी, लूटती थी और फिर हत्या करवा देती थी। सिमरन के जुर्म की फहरिस्त में रब ने बना दी जोड़ी और नो वन किल जैसिका के एक्टर अनुज कुमार टिक्कू के पिता का नाम भी दर्ज है, जिनका की कत्ल हुआ था। यह इस तरह का इकलौता मामला नहीं है। सिमरन पर प्रोड्यूसर करण कक्कड़ और एयर इंडिया के इंजीनियर अनूप दास और उनके पिता की हत्या के भी आरोप थे। कई हत्याकांड में शामिल रही सिमरन सूद के जुर्मों का खुलासा एक संयोग और एक व्यक्ति के प्रेजेंस ऑफ माइंड से हुआ, जिसने एक दिन कार पार्किंग से गुजरते हुए एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या होते हुए देखी। आइए देखते हैं क्या है सिमरन सूद की कहानी का असली सच। सिमरन सूद का असली नाम दरअसल सीमा सुरेंद्र नाथ दुशांस था, जिसे ग्लैमर वर्ल्ड के मुताबिक सिमरन सूद कर दिया गया। लुधियाना से ताल्लुक रखने वाली सिमरन ने आर्ट्स में डिग्री हासिल की थी। सिमरन बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखती थी। जब उसने इस ख्वाब के बारे में अपने परिवार को बताया तो हर किसी ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि अच्छे घर की लड़कियां फिल्मी दुनिया में नहीं जाती। परिवार से सपोर्ट ना मिलने पर सिमरन सूद ने 1995 में अपना घर छोड़ दिया और मुंबई पहुंच गई। खूबसूरती की बदौलत सिमरन के लिए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना मुश्किल नहीं रहा। उसे मुंबई में मॉडलिंग के अच्छे अच्छे काम मिलने लगे। फिल्म इंडस्ट्री की पेज 3 पार्टियों में उनका आना जाना आम हो गया था, जहां वह इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों से मिला करती थी। इतना ही नहीं, IPL की भी कई पार्टीज में उनको देखा गया था। अब यह दिन था 7 अप्रैल 2012 का, जब ओशीवारा की 25 माला हाई राइज बिल्डिंग के पार्किंग एरिया से गुजरते हुए एक शख्स की नज़र पहली मंजिल की खिड़की पर पड़ी। पहले खिड़की का पर्दा टूटकर गिरा, जिसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हो रही मारपीट नजर आई। उन्होंने तुरंत बिल्डिंग के गार्ड से मदद मांगी और भीड़ इकट्ठा करके सभी उस फ्लैट पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने पर 2 नौजवान लड़के बाहर आए। जब उनसे बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं है, उन्हें गलतफहमी हुई है। हालांकि खुद को पेइंग गेस्ट बताने वाले उन लड़कों के पैरों पर खून लगा था जो एक अनहोनी की तरफ इशारा करता था। संदिग्ध हालात होने पर भीड़ ने फ्लैट को बाहर से लॉक कर दिया और पुलिस को खबर कर दी। जब पुलिस पहुंची तो वो दोनों शख्स बालकनी से कूदकर भाग चुके थे और बाथरूम में बुजुर्ग व्यक्ति की लाश पड़ी थी। मृतक का नाम था अरुण कुमार टिक्कू, उम्र 67 साल। अरुण दिल्ली का एक कारोबारी था जिसे मौत से पहले टॉर्चर किया गया और शरीर पर चाकुओं से 3 वार किए गए थे। अब जांच शुरू हुई तो जांच में पहला शक अनुज कुमार टिक्कू पर गया कि उन्होंने ही अपने पिता की हत्या करवा दी। हालांकि अनुज के बयान के बाद जांच का नया एंगल सामने आ गया। उन्होंने सिमरन सूद का जिक्र किया। अनुज ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि ढूंढते हुए एक बार काम के सिलसिले में उनकी सिमरन सूद से मुलाकात हुई। 2012 में सिमरन ने अनुज की मुलाकात विजय पलांडे से करवाई। दोनों ने उनसे कहा कि उन्हें मुंबई में रहने का ठिकाना चाहिए, जिसके लिए अनुज ने उन्हें अपना ओशीवारा स्थित फ्लैट किराए पर दे दिया। बीते समय के साथ सिमरन और विजय फ्लैट पर कब्जा करने लगे। दोनों ने पहले उस फ्लैट में एक जर्मन महिला को रखा और फिर बाद में अपने 2 दोस्तों को बुला लिया, जिनका नाम था धनंजय शिंदे और मनोज गजकोस। अनुज के पिता को इससे आपत्ति थी क्योंकि उस फ्लैट का और अच्छा किराया मिल सकता था। अनुज ने जब फ्लैट खाली करने को कहा तो विजय ने साफ इनकार कर दिया। बात नहीं बनी तो गुस्से में अरुण कुमार टिक्कू फ्लैट खाली करवाने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे, जिसके बाद उनकी हत्या उसी फ्लैट में कर दी गई जिस फ्लैट को खाली करवाने के लिए अरुण कुमार मुंबई पहुंचे थे। अब अरुण के बयान के बाद मुंबई पुलिस ने सिमरन सूद, विजय पलांडे और उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद विजय ने इकबाल जुर्म में बताया कि 7 अप्रैल की रात अनुज उनका फ्लैट खाली करवाने आए थे, लेकिन उन्होंने 2 साथियों के साथ मिलकर उसी फ्लैट में उनकी हत्या कर दी। वहीं अनुज टिक्कू की हत्या के चंद रोज पहले 5 अप्रैल को ही मूवी प्रोड्यूसर करण कक्कड़ लापता हुए थे। परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। शिकायत में परिवार ने बताया कि 5 अप्रैल 2012 को करण ने अपने भाई हनीश को कॉल करके बताया था कि वो जल्द ही एक बहुत बड़ी फिल्म में पैसा लगाने वाला है। हालांकि इसके बाद
उनका उनके परिवार से संपर्क नहीं हुआ। करण कक्कड़ के साथ उनकी ऑडी कार भी गायब थी। अब पुलिस को इस मामले में जांच में दिशा नहीं मिल रही थी, लेकिन अरुण टिक्कू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए विजय पलांडे और सिमरन के तार इस मामले से भी जुड़े हुए नजर आए। पूछताछ के दौरान विजय ने बताया कि जिस करण कक्कड़ की तलाश पुलिस को है, उसे चंद रोज पहले ही मारा जा चुका है। दरअसल करण कक्कड़ फिल्मों में पैसा लगाने चाहते थे और इसी चीज के लिए इस दौरान उनकी मुलाकात सिमरन सूद से हुई थी। सिमरन ने पहले करण कक्कड़ से नजदीकियां बढ़ाई और फिर उनकी मुलाकात विजय पलांडे से करवाई। सिमरन ने कहा कि उन्हें एक बड़ी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर की जरूरत है जिसमें वो करण को इन्वॉल्व कर सकती है। 5 अप्रैल 2022 को सिमरन ने करण को एक किराए के फ्लैट में मिलने बुला लिया। दोनों ने करण को फ्लैट में बंदी बनाया और उनके क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए की शॉपिंग की और फिर 7 अप्रैल को उनका गला घोटकर हत्या कर दी। अपने इकबाले जुर्म में विजय पलांडे ने यह भी बताया कि गला काटने से पहले उन लोगों ने करण कक्कड़ से पूछा था कि क्या वो नींद की गोलियां खाना चाहेंगे या होश में उनका गला काटा जाए। करण ने दर्द से छुटकारा पाने के लिए 4 नींद की गोलियां खाई। हालांकि तब भी अगर उसे नींद नहीं आई तो उन हत्यारों ने उन्हें 10 गोलियां और खिलाई और फिर बाथरूम में ले जाकर उनके शावर के नीचे सर की कटिंग कर दी और तब तक उसको वहां रखा जब तक कि खून पूरी तरह बह नहीं गया। बाद में उनके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें कुंभरली घाट में फेंक दिया गया। अब सिमरन की अगर बात करें तो मॉडलिंग की दुनिया में आने के बाद सिमरन सूद की पहली बार मुलाकात 90 के दशक में आखिर में कुख्यात आरोपी विजय पलांडे से हुई थी। विजय खुद को रईस प्रॉपर्टी डीलर बताता था। जब विजय को पता चला कि सिमरन महंगे शौक रखती है और उसे पैसों की जरूरत है तो उसने सिमरन से अपने साथ काम करने के लिए ऑफर रखा। ऑफर ये था कि अपनी खूबसूरती से अमीरजादों को फंसाकर उन्हें लूटना है। सिमरन सूद समझ चुकी थी कि सिर्फ मॉडलिंग की बदौलत शौक पूरे नहीं हो सकते। हालांकि विजय की लग्जरी जिंदगी देखकर सिमरन सूद ने भी उससे हाथ मिला लिया। 1997 के आसपास विजय पलांडे से मिलने के बाद सिमरन सूद की जिंदगी हालांकि बेहद लग्जरी हो चुकी थी। 1997 में ही वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए यूएसए भी गई। खुद को खूबसूरत रखने के लिए सिमरन ने मुंबई और दुबई में भी कई प्लास्टिक सर्जरियां करवाई थी। अब इन दोनों का टारगेट ऐसे अमीरजादे होते थे जो या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिल्मों में। किस्मत आजमाने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए ऐसे लोग बहुत राजी होते थे। विजय और सिमरन की खूबसूरती और उनके फिल्म इंडस्ट्री के लिंक की मदद से लोगों को फंसाता था, पैसे ऐंठता था और काम होने पर उनका कत्ल कर दिया जाता था। इन्हीं सब कामों के दौरान विजय ने सिमरन की मुलाकात अपनी बहन बताते हुए एयर इंडिया इंजीनियर अनूप दास से करवाई। दरअसल उस समय विजय पलांडे कोपर चिमनी रेस्टोरेंट में एक वेटर बनकर काम कर रहा था, जहां अनूप का अक्सर आना जाना होता था। अक्सर आने जाने वाली और होने वाली मुलाकातों के जरिए दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। कुछ समय बाद विजय ने अनूप की दोस्ती सिमरन सूद से करवाई। सिमरन ने प्लानिंग के तहत अनूप से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो अक्सर अनूप के घर भी आया जाया करती थी, जिससे कि उनके परिवार वाले भी सिमरन को जानने लगे थे। अब एक रोज सिमरन ने अनूप से कहा कि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और दोस्ती की खातिर अनूप ने उसे अपना जुहू स्थित अपार्टमेंट रहने के लिए दे दिया। सिमरन और विजय का प्लान अनूप से पैसे लूटने और उनका फ्लैट हड़पने का था। दोनों उन्हीं के फ्लैट में कई महीनों तक रहे, लेकिन अब कुछ बड़ा करना था। यह दिन था 26 जनवरी 1998 का, जब सिमरन और विजय अनूप को महाबलेश्वर में होने वाली बिजनेस मीटिंग के लिए साथ ले गए। फिर उसके बाद से ही उनकी कोई खबर नहीं मिली। चंद दिन बीते लेकिन अनूप का पता नहीं चला, न उनसे संपर्क हुआ। जब चिंतित होकर अनूप के पिता स्वराज रंजन ने विजय को कॉल किया तो वो लगातार यही कहता रहा कि अनूप उसके साथ है, लेकिन काम में देरी होने के चलते लौट नहीं रही। 7 दिन बाद विजय ने अनूप के पिता को कॉल किया और कहा कि अगर आप अनूप से मिलना चाहते हैं तो महाबलेश्वर आ जाएं। सिमरन और विजय दास परिवार के हालांकि इतने करीब हो गए थे कि उन्हें कभी उन पर शक ही नहीं हुआ। स्वराज रंजन अनूप से मिलने निकले, लेकिन वो भी कभी घर नहीं लौटे। जब पुलिस शिकायत हुई तो सामने आया कि अनूप और उनके पिता स्वराज रंजन की हत्या कर दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि विजय पलांडे और सिमरन अनूप की जुहू स्थित प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे, लेकिन जब अनूप उनकी मंशा समझ गया तो दोनों ने मिलकर उनका कत्ल कर दिया। अनूप का कत्ल करने के बाद दोनों ने स्वराज रंजन को मिलने बुलाया और उनसे बेटे को सही सलामत छोड़ने के नाम पर 7 लाख रुपए सिमरन के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। उसके बाद उनका भी कत्ल कर दिया। सिमरन और विजय ने दोनों शवों के टुकड़े किए और उन्हें ठिकाने लगा दिया। अनूप का शव कुंभरली वैली में मिला था और जबकि स्वराज रंजन का शव सतारा में मिला था। अब